दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे हिंदी की सभी मात्राओं का ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको हिंदी की सभी मात्राओं को पढ़ना लिखना दोनों सिखाने वाला हूं, क्योंकि अधिकतर लोगों के मेरे पास इसमें सारे सर मार को हिंदी की सभी मात्राएं सिखा दीजिए। तो दोस्तों आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। हिंदी 12 घड़ी के माध्यम से अपन आज की क्लास में हिंदी की सभी मात्राओं को सीखेंगे। चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। आ, इसका उच्चारण कैसे करते हैं? आ, लेकिन इसकी कोई मात्रा नहीं होती। आ की कोई मात्रा नहीं होती। का से लेके ज्ञा तक के अक्षर में आ का उच्चारण जुड़ता है। जैसे आप बोलोगे ना का, खा, गा, तो वहां पे आपको आ का उच्चारण भी साथ के साथ निकलेगा। आप बोलो देखो का, खा, गा, तो उसके साथ साथ आ का उच्चारण जुड़ता है, लेकिन आ की कोई मात्रा नहीं होती। का से लेके ज्ञा तक के अक्षर में इसका उच्चारण जुड़ता है। अब आगे देखिए, आ, इसका उच्चारण कैसे हो रहा है? आ, यानी कि जोर लग रहा है इसके उच्चारण में। कैसे? आ, इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, इसे कहते हैं अपन आ की मात्रा। कौन सी मात्रा? आ की मात्रा। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि मैं यहाँ पे का में लगाता हूं, इस प्रकार से ये मात्रा आपको अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ही मात्रा का के साथ लगी तो का उच्चारण कैसे करेंगे? का, जोर लगाएंगे इसको उच्चारण में। कैसे? का। आपको करने के आ का उच्चारण जोड़ना है। किसका? आ का, क्योंकि अपन आ की मात्रा पढ़ रहे हैं, का के अंदर आ की मात्रा लगी हुई है, तो कैसे उच्चारण करेंगे? का। आ रहा है समझ में? दोस्तों आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। एक बार अच्छे से समझ लिया किस तरीके से मात्राओं की पहचान होती है, किस तरीके से इनका उच्चारण किया जाता है, उसके बाद आपके लिए हिंदी पढ़ना लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आगे देखिए, छोटी ई, क्या बोलते हैं अपन इसको? छोटी ई। इसके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी कि कम खींच के इसका उच्चारण होता है। इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, छोटी ई की मात्रा। अब छोटी ई की मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि मैं यहाँ पे का में लगाता हूं, इस तरीके से ये मात्रा आपको अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसी मात्रा का के साथ लगी तो का उच्चारण कैसे करेंगे? की। कैसे करेंगे? की। इतना ही करेंगे, की। इसके उच्चारण में कम समय लगता है, ये छोटी ई है तो इसका उच्चारण भी कम खींच के करेंगे। आगे देखिए, बड़ी ई, ये क्या है? बड़ी ई। इसका उच्चारण खींच के किया जाता है। इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, बड़ी ई की मात्रा। अब बड़ी ई की मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि यहाँ पे का में लगा लेता हूं, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसी मात्रा का के साथ लगी, बड़ी ई की मात्रा, तो का उच्चारण कैसे करेंगे? की। यहाँ पे खींच के करेंगे। कैसे? की। ये बड़ी ई की मात्रा है, इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा। कैसे? की। ये छोटी ई की मात्रा थी तो कैसे पढ़े थे? की। कम खींच के उच्चारण हुआ। ये बड़ी ई की मात्रा है तो खींच के करेंगे की। क्लियर है? आगे देखिए, छोटा ऊ, क्या बोलते हैं अपन इसको? छोटा ऊ। इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे सा में लगाता हूं, छोटू की मात्रा को। अब देखो, जैसी मात्रा सा के अंदर लगी तो सा का उच्चारण कैसे करेंगे? सु। इसका उच्चारण कम खींच के करेंगे, ये छोटू की मात्रा है। आगे देखिए, बड़ा ऊ, इसका उच्चारण खींच के करेंगे। कैसे? ऊ। इसकी मात्रा ये रही, सा में लगी तो सा से हो जाएगा सु, खींच के पढ़ेंगे सु। ये बड़ू ऊ की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे सु। ये छोटू ऊ की मात्रा है तो कम खींच के पढ़ेंगे सु। आ रहा है समझ में? ये फर्क आपको अच्छे से समझ लेना है। अब आगे देखिए, ए की मात्रा इस प्रकार की होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे माँ में लगाता हूं, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ही मात्रा माँ के साथ लगी तो माँ का उच्चारण में कैसे करेंगे? में। इसका उच्चारण कैसे करते हैं? ए। इसकी मात्रा ये रही, माँ में लगी तो में। आगे देखिए, आई की मात्रा इस तरीके की होती है, जैसे कि यहाँ पे माँ में लगाता हूँ आई की मात्रा, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। ए की मात्रा एक बार लगती है, आई की मात्रा 2 बार लगती है। तो माँ में लगी आई की मात्रा तो कैसे उच्चारण करेंगे? मैं। कैसे करेंगे? मैं। आई का उच्चारण जोड़ना है। इसका उच्चारण कैसे करा अपन ने? में। सिंपल ए का उच्चारण जोड़ा। इसका उच्चारण कैसे करेंगे? मैं। यहाँ पे आई की मात्रा है तो आई करके उच्चारण निकालेंगे। आगे देखिए, ओ की मात्रा इस तरीके की होती है, जैसे कि यहाँ पे रा में लगाता हूं। अब देखो, रा में ओ की मात्रा लगी तो रा का उच्चारण कैसे करेंगे? रो। कैसे करेंगे? रो। सिंपल सा उच्चारण है, ओ का उच्चारण जोड़ना है, रो। आगे देखिए, औ की मात्रा किस तरीके की होती है? जैसे कि यहाँ पे रा में लगाता हूं, ये औ की मात्रा रा में लग गई तो रा से हो जाएगा रव।
क्या हो जाएगा रौ। इसका उच्चारण कैसे करा रो, सिंपल ओ की मात्रा है, ये औ की मात्रा है तो रौ। क्लियर है। आगे देखिए अंग, इसे कहते हैं अपन अंग की मात्रा। इस प्रकार की एक बिंदी होती है अक्षर के ऊपर लगी रहेगी, जैसे कि यहाँ पे कहाँ में लगी अंग की मात्रा तो कन, कैसे कन। इसका उच्चारण आधा ना के रूप में भी होता है और आधा माँ के रूप में भी होता है। ये मैं आपको शब्दों को पढ़ाऊंगा तब क्लियर कर दूंगा, अभी आपको इतना समझ लेना है। इसे अंग की मात्रा कहते हैं, यहाँ पे कहाँ में लगी तो कन। आगे देखिए आहा, ये आहा की मात्रा है, इस तरीके की होती है, अक्षर के बाद दो बिंदी इस तरीके से आपको लगी हुई मिलेगी, इसे अपन कहते हैं आहा की मात्रा। तो का में आहा की मात्रा लगी तो का उच्चारण कैसे करेंगे कहा, यानी कि का के बाद हा का उच्चारण निकालें, किसका हा का, कहा। इस तरीके से आइए समझ में किस तरीके से मात्राओं की पहचान की जाती है, किस तरीके से इनका उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन का से लेके ज्ञा तक की 12 खड़ी को पढ़ेंगे, किस तरीके से इनका उच्चारण करके पढ़ा जाता है। आपको ही मेरे साथ साथ इनको पढ़ना है, तभी जाकर आप अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए का की कु के कै को कौ कन कह ख खा खी खी खु खू खे खे खो खौ खन खह ग गा गी गी गु गू गे गै गो गौ गन गह घ घा घी घी घू घू घे घै घो घौ घन घह चा चा ची ची चू चू चे चै चो चौ चन चाह। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से हिंदी 12 खड़ी का उच्चारण करके पढ़ा जाता है। तो आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, तभी जाकर आप अच्छे से हिंदी को पढ़ना लिखना सीख पाओगे। हिंदी 12 खड़ी एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप बिल्कुल आसान तरीके से हिंदी को पढ़ना लिखना सीख सकते हो। तो आपको इसके लिए आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। अब आगे देखिए छा छा छी छी छू छू छे छै छो छौ छन छह जा जा जी जी जू जू जे जय जो जौ जन जह झ झा झी झी झू झू झे झै झो झौ झन झह टा टा टी टी टू टू टे टै टो टौ टन टह ठा ठा ठी ठी ठू ठू ठे ठै ठो ठौ ठन ठह डा डा डी डी डू डू डे दै डो डौ डन डह ढ ढा ढी ढी ठू ढू ढे ढै ढो ढौ ढन
ढः अणा अणा अणि अणि अणु अणु अणे अणे अणो अणौ अणन् अणः ता ता ति ती तु तू ते तै तो तौ तन् तः थ था थि थी थु थू थे थे थो थौ थन थः दा दा दि दी दु दू दे दै दो दौ दन दह ध धा धी धी धु धू धे धै धो धौ धन दह न ना नि नी नु नू ने नै नो नौ नन नः पा पा पी पी पू पू पे पै पो पौ पन पह फ फा फी फी फू फू फे फै फो फौ फन फह बा बा बी बी बू बू बे बै बो बौ बन बह भ भा भी भी भू भू भे भै भो भौ भन भः म मा मी मी मु मू मे मै मो मौ मन मह या या यी यी यू यू ये यै यो यौ यन यह रा रा री री रु रू रे रै रो रौ रन रह ला ला ली ली लू लू ले लै लो लौ लन लह व वा वी वी वू वू वे वै वो वौ वन वह तालव्य श शा शी शी शू शू शे शै शो शौ शन शह मूर्धन्य श शा शी शी शू शू शे शै शो शौ शन शह दंत सा सा सी सी सु सू से सै सो सौ सन सह ह हा ही हू हू
हे है, हो हौ, हन हह, छा छा, छी छी, छु छू, छे छै, छो छौ, छन छह, त्र त्रा, त्रि त्री,त्रु त्रु, त्रे त्रै, त्रो त्रौ, त्रन त्रः, ज्ञ ज्ञा, गि गी, ग्यु ग्यू, गे ग्यै, ग्यो ग्यौ, ज्ञन ज्ञः। आइए दोस्तों, समझ में किस तरीके से हिंदी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से हिंदी मात्राओं का उच्चारण किया जाता है। तो आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तभी जाकर आप अच्छे से हिंदी मात्राओं को सीख पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।